एक रिटेल ट्रेडर क्या कर सकता है। अब है सेम खतरा यहाँ पर भी समझते हो अगर आप ढंग से नहीं मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड। सो ऑप्शन सेलिंग को हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। वैसे तो ऑप्शन सेलिंग बड़ी अच्छी चीज है, लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि खतरा नहीं है। खतरा यहाँ भी बना हुआ है, पूरी तरीके से खतरा है यहाँ पर मार्केट के अंदर। अगर आप ढंग से काम नहीं करते हो, अगर आप ढंग से चीजें नहीं समझते हो, अगर आप ढंग से नहीं मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ भी खतरा उतना ही है जितना खतरा बाकी जगहों पर भी है। सेम खतरा यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इस खतरे को बचाने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए एक रिटेल ट्रेडर क्या कर सकता है। अब दो तरीका समझो, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के अंदर दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में क्या है, रिस्क अनलिमिटेड नहीं है, यानी अगर आपने 100 रुपये लगाया तो वही 100 रुपये आपका रिस्क है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क अनलिमिटेड है। अगर आप 100 रुपये वाली क्वांटिटी लेना चाह रहे हो, सबसे पहले प्रीमियम आपको कितना देना पड़ेगा, 500 से 600 रुपये उसके प्रीमियम के जाएंगे। एंड आप प्रीमियम पे करने के बाद आफ्टरवर्ड आपको कुछ उसमें से अमाउंट मिलेगा। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग को भी आप ऐसा मत समझो कि मतलब आपने पैसा झोंका और आपका तुरंत पैसा बनने लगा। तो सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग को एक जगह आप छोड़ दो, एक्सपायरी के दिन आप इसको लीव कर दो और इवेंट के आसपास आप इसको छोड़ दो। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी मार्केट में एक बजट इवेंट का बज बना हुआ है। बजट इवेंट कि मार्केट में बजट आने वाला है, बजट इश्यू चल रहे हैं। तो ये जो बज है ना मार्केट के अंदर, एक्सपायरी इवेंट या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉलिसी आने वाला है ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में, इस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर जैसा मैंने बोला कि अगर मार्केट के पास मन करेगा तो ये आपका पूरा पैसा खा जाएगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा रिस्क जो है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो रिस्क होता है ना, ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। रिस्क जो होता है दोस्तों वो अनलिमिटेड होता है एंड आपका जो रिवार्ड होता है दोस्तों वो आपका लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने मान लो किसी 20 रुपीज के प्रीमियम को शॉर्ट कर दिया यानी सेल कर दिया, तो आपको मिलेंगे कितना, आपको प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा, ये 20 का 20 रुपया है भैया, मान लो जीरो हो गया, ये मान लो 20 का जीरो हो गया, 20 का जीरो हो गया, तो आपको मिलेगा तो सिर्फ ये 20 रुपया। बट द थिंग इज दोस्तों, अगर मान लो गलती से भी कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तब क्या करोगे? तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां पर, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग इज समथिंग डिफरेंट गेम। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? ये थोड़ा अलग गेम है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा अलग गेम है। तो अब ऑप्शन सेलिंग कितने तरीके के होते हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरीके का ऑप्शन सेलिंग। समझ रहे हो बात को? ऑप्शन सेलिंग में किस किस तरीके के ट्रेड आप बना सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ पर। पहला आप एग्जीक्यूट कर सकते हो दोस्तों न्यूट्रल ट्रेड, न्यूट्रल ट्रेड। दूसरा आप कर सकते हो दोस्तों डायरेक्शनल ट्रेड। अब डायरेक्शनल में जैसे आप बुलिश भी खेल सकते हो या बियरिश भी खेल सकते हो। न्यूट्रल ट्रेड में अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या है कैसे है। तो ये एक ओवरऑल जो कर्वेचर है मार्केट का वो मैंने आपको दोस्तों सिखा दिया है। ठीक है, कि इस तरीके से जो गेम ऑफ एक्शन है वो होता है। अब इस गेम ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे चार्ट का सहारा। किसका सहारा? चार्ट का सहारा। तो हम लोग इसको समझ लिए। अब मैं चलता हूं एक एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को एक्टिवेट करने के लिए और समझाने के लिए कि आपको
किस तरीके से मार्केट आपका काम यहाँ पर कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ चीजें करने वाला हूँ जिसको आप जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर कोई भी एक फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, मैं सेंसिबल यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट के अंदर आते रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो मैं इसको जीरोधा से लॉगिन कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा क्रिएट और ओन स्ट्रेटजी पर। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कई सारे रेडीमेड स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मार्केट में बने हुए हैं। ये बनाने वाला कौन है, यही सेंसिबल वगैरह टीम वगैरह इनको बनाती रहती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप भी बना सकते हो अपने दिमाग से, जो भी आपको आता है बना सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल और अदर 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिनके अंदर आप इस तरीके की ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बुलिश को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुलिश को। अब मान लीजिए मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट से ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर डे एक पर्टिकुलर जोन के अंदर मैं बुलिश बिहेवियर शो करूंगा। लेकिन आपको ये तो पता है दोस्तों कि मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि मार्केट के पास अभी के लिए अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से देखोगे तो मार्केट के पास अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस थे नहीं। मार्केट पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, यहाँ के जो छोटे मोटे बायर्स हैं उनको डराएगा एंड देन मार्केट एक अपवर्ड रैली करेगा आज के दिन, और वो अपवर्ड रैली बहुत शानदार और बहुत धमाकेदार होगी। ये 16 जनवरी की बात है। मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग था, सो मार्केट नीचे क्यों आ रहा है पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर कल की जो बाइंग हुई थी दोस्तों पिछले दिन, और यहाँ पर जो बाइंग हुई थी, ये दोनों बाइंग के जो बायर्स बैठे हैं वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में मार्केट के पास आ चुके हैं। चूंकि अपर साइड मार्केट को स्टॉप लॉस है नहीं, पैसा है नहीं, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सर्वप्रथम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बस नीचे ही नीचे जाऊंगा, और मार्केट क्या करेगा अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट एक बहुत लंबी अपवर्ड जर्नी यहाँ पर करेगा। ये आज का व्यू है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि भैया हम बुलिश प्ले करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक कॉल को ले लें या तो हम एक पुट को ले लें। गाइज क्या मैंने बोला, या तो हम एक कॉल को ले लें या तो हम एक पुट को ले लें। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं कॉल लूंगा तो सेम एटीएम स्ट्राइक प्राइस का मैंने मान लो कॉल उठा लिया, यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस कोई है, मैंने यहाँ पर उसका कॉल उठा लिया। सपोज करिए 42,400 के आसपास है मार्केट, तो मैंने क्या किया 42,400 का कॉल उठा लिया। अब इसमें दिक्कत क्या है, एज एन ऑप्शन बायर आपको टाइम डीके की वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज करिए मार्केट के अंदर मैंने दो पोजीशन बनाए, ठीक है, एक मैंने बनाया 42,400 का कॉल बाई किया और एक मैंने 42,400 का पुट सेल कर दिया। तो मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से एक एक चीज को आप देखिए। तो मान लीजिए मैंने 42,400 के कॉल को 400 मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है क्या, 400 स्ट्राइक प्राइस है क्या, ठीक है, तो मैं 42,600 के बारे में बात करूंगा। इसका मैंने कॉल ऐड कर लिया एंड 40,600 का मैंने यहाँ पर पुट भी ऐड कर लिया दोस्तों। ठीक है, मेरा व्यू ऊपर जाने का है, तो मैं क्या करता हूँ 25 क्वांटिटी मैं कॉल बाई कर ले रहा हूँ और मैं 25 क्वांटिटी यहाँ पर पुट को सेल कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या चीज दिखेगी दोस्तों, कि समय बीतने के साथ साथ अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए समय बीतता है तो और मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, धीरे धीरे अगर जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो पुट शॉट है उसमें मुझे ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू कॉल। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन और होता है दोस्तों कि हमने जो पुट और कॉल की स्ट्राइक प्राइस ली है इनके डेल्टास की वैल्यू थोड़ा बहुत अलग रहते हैं, इसलिए भी आपको ये चीजें दिखेंगी।
बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पर आपका व्यू जो भी है, आप यहाँ पर सॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा व्यू है, जिस व्यू के चलते मैं आपको अपना सारा का सारा दारोमदार समझा रहा हूँ कि ऐसे आप काम कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप काम को अंजाम दे सकते हैं। तो कहने का लॉजिक बहुत सिंपल है कि मार्केट भैया यही करता है। अब मार्केट यहाँ पर सपोज करिए झुला दिया आपको, ऐसे जाना था मार्केट को, आपका टारगेट ऐसे मिलता तो बाइंग में आपको मजा ही मजा आता। लेकिन मान लो मार्केट आपको ऐसे किया, यहाँ गया, फिर मार्केट आपका यहाँ गया, फिर मार्केट आपका क्या हुआ दोस्तों, यहाँ गया, फिर मार्केट आपका दोस्तों कहाँ गया, यहाँ गया, फिर मार्केट आपका दोस्तों कहाँ गया, यहाँ गया। ऐसे करते करते अगर मार्केट निकला, तो ये जो टाइम डीके है, ये आपके ऑप्शन बाइंग में 10 से 12 रुपए या 5 रुपए 6 रुपए सेम डे में रहा तो खत्म कर देगा। इस डीके को बचाने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इंस्टीड ऑफ बाइंग हम क्या करते हैं, पुट को शॉर्ट कर देते हैं। सो हमने पुट को शॉर्ट किया तो 438 रुपए के आसपास प्रॉफिट हमारा इसमें दिख रहा है। पुट को शॉर्ट करने का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि हमने बुलिश बिहेवियर बनाया है। पुट को सेल करने का मतलब हमने बुलिश बिहेवियर बनाया है, कॉल को सेल करने का मतलब हम लोग बियर। तो अब सेंसिबल के अंदर आप देखोगे तो आपके ऊपर पहला जो बुलिश का क्राइटेरिया आता है कि आप कॉल को बाई कर लो। इसमें कॉल को बाई करना सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा इसमें हर्डल नहीं, आप सिंपली एक कॉल बाई कर लेते हो तो ये आपका बुलिश बिहेवियर हो गया। दूसरा, पुट को सेल कर दो। तो सेलिंग के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भैया पुट को सेल कर दो। जैसे अगर मैं पुट को सेल करता हूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, केवल 4500 रुपए, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है दोस्तों, वो अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन पे मार्केट रहा, अगर मैंने 17,950 का कॉल शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया दोस्तों, तो 17,859 के आसपास मेरा ब्रेक इवन होगा। इसको दोस्तों बोलते हैं हमारा ग्राफ, हमारा प्राइस ग्राफ, कि मार्केट किधर जाएगा और हमारा किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगा। सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो टिल एक्सपायरी मेरे को यहाँ पर 4,543 के आसपास प्रॉफिट मुझे मार्केट देगा। यहाँ पर भी आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिखाई जा रही है कि इन बुलिश मार्केट हाउ यू कैन प्लान आउट, हाउ यू कैन कैच द मोमेंटम और यू कैन ट्रैक द मोमेंटम वैल्यू। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर और है, अब बहुत बार क्या होता है कि हम ये तो सोचते हैं कि चलो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे रहे हैं, लेकिन हम स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। याद रखिए, शॉर्टिंग करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप तुरंत वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए, तुरंत आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट अगर बहुत तेज नीचे आया तो आपका भारी भरकम लॉस भी वहां पर मार्केट दे सकता है। तो एज अ ऑप्शन सेलर होकर आप अपना लॉस कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो देखो जैसे नॉर्मली आप बात करते हो ना कि सौरभ भाई यहाँ मैंने बाई किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लूंगा या 10 15 20 रुपए का स्टॉप लॉस मैं लूंगा। सेम वो काम आप अपने से पूछ कर या अपने से आपको जो आपके मन की इच्छा हो या आपका जो रिस्क रिवार्ड हो वो आप वहां पर यूज करके एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है या बुल पुट स्प्रेड क्या होता है सेलिंग के अंदर। जब हम बुल कॉल स्प्रेड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग एक कॉल को खरीद भी लेते हैं और एक कॉल को शॉर्ट भी कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप नेकेड प्ले करोगे, सपोज करो केवल और केवल मैं कॉल को यहाँ पर बाई कर रहा हूं, तो जब मैंने नेकेड प्ले किया तो मेरा ग्राफ देखो एकदम सिंपल सा है कि अगर मार्केट मेरे प्राइस से ऊपर निकलेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर सेलिंग भी इनिशिएट कर देता हूं तो मेरा कर्वेचर जेड की तरह आपको दिखने लगा, यानी मेरा ब्रेक इवन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरा इसमें बहुत फायदा नहीं होगा दोस्तों, तो मार्केट अगर साइडवेज बिहेव कर दिया तो मैंने कॉल को शॉर्ट भी किया है, जिसकी वजह से मेरा ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी फायदा हो जाएगा और ऑप्शन बाइंग के अंदर मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। अगर मार्केट एक दफा ऊपर जाने लगा तो ये वाला जो है कॉल ये सेल होकर जीरो हो जाएगा,
इसमें मुझे 24 रुपए के आसपास का लॉस दिखेगा, और इस ये 91 रुपए से 115, 150, 160 रुपए हो जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड। नीचे बुल पुट स्प्रेड क्या होता है दोस्तों, इसमें हम एक पुट को सेल करते हैं और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक पुट को खरीद भी लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, आपने जो पुट सेल किया वो 105 रुपए का है और आपने जो खरीदा है वो 37 रुपए। आप बेसिकली हेज कर रहे हो, इसमें सेलिंग मार्जिन कम लगता है, हेज कर रहे हैं, पहले सेल कर दीजिए फिर बाई कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका मार्जिनल वैल्यू कम होगा और आपका मार्केट आपके हिसाब से अगर चला तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगा। प्रॉफिट क्या है आपका 3000 रुपए का, मैक्स लॉस कितना है 6000 का। अब ये मैक्स लॉस कैसे डिफाइन हो गया दोस्तों, ये मैक्स लॉस कैसे डिफाइन हो गया दोस्तों, क्योंकि आपने यहां पर नेकेड बाई किया है, आपने यहां पर कॉल, भूल जाओ कॉल को, लेकिन यहां पर आपने सेलिंग के साथ साथ क्या किया दोस्तों, आपने यहां पर सेलिंग के साथ साथ क्या किया दोस्तों, आपने यहां पर सेलिंग के साथ क्या क्या किया दोस्तों, आपने एक बाई भी कर लिया है पुट। तो कभी बाई चांस मार्केट उलट फुलट किया भी तो आप नेट प्रॉफिटेबल रहोगे। ये चीज आप अपने दिमाग के किसी पर्टिकुलर दिमाग पे डाल के रखो। दूसरा होता है दोस्तों कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या है, आप दो लेग ऑफ कॉल को बाई करते हो। ध्यान से, आपने 50 रुपए का टोटल प्रीमियम बाई कर लिया और आप एक 95 रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया। इसको कहते हैं दोस्तों बुट सॉरी इसको कहते हैं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। अब इसमें होता क्या है, आप यहाँ पर देखोगे एक कर्वेचर आपका डाउन साइड भी है, एक कर्वेचर आपका अप साइड भी है। तो सपोज करो आपने 17,983 पे बाई किया, अब मार्केट पीछे जाने लगा यानी नीचे गया, तब भी प्रॉफिट होगा। बस 18,000 से लेके इस छोटे से प्राइम जंक्शन में ना फंसे। हालांकि इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, ना सलाह देता हूँ किसी को यूज करने के लिए। ये सारी चीजें आपको कभी बहुत लंबे ट्रैप में भी डाल सकती है। लॉन्ग कैलेंडर विथ कॉल्स क्या होता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बातें होती है। इसमें आप एक एक लेग काम करते हो। आप 19 जनवरी सेम एक्सपायरी का कॉल क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर सेल करते हो और अगली एक्सपायरी का कॉल यहाँ पर बाई कर लेते हो। सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं इसमें। उसी तरीके से आपका बुल कॉन्डोर होता है। अब बुल कॉन्डोर के अंदर देखो, दो स्ट्राइक प्राइस को आप सेल करते हो, कॉल और कॉल के। तो प्रीमियम कितने छोटे हैं, 6 रुपये 2 रुपये। और आप क्या करते हो, एक कॉल बाई करते हो 34 रुपए के आसपास और एक कॉल बाई करते हो 1 रुपया 8 पैसे के आसपास। तो मार्केट क्या करता है ना, किसी भी रीजन के अंदर आपको प्रॉफिट देता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इन्वायरमेंट है। अगर आपको लग रहा है आपका मार्केट बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है तो आयरन कॉन्डोर आप जरूर, बुल आयरन कॉन्डोर आप जरूर बनाओ। मैं इसको बेहतरीन रूप से पसंद करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बड़ा फेवरेट है ये, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मैसिव रेंज में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी के एरियाज जो हैं वो दिखते हैं। तो सो मेरा ये फेवरेट है भाई। अगर आपका भी फेवरेट है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑन यू। सेकंड, बुल बटरफ्लाई। अब ये बुल बटरफ्लाई क्या होता है सौरभ भाई, है ना, बुल बटरफ्लाई क्या होता है इसके बारे में कुछ बताओगे क्या। तो बुल बटरफ्लाई एकदम लॉजिकल है। जैसे इसमें आप देख रहे हो एक एक इस तरीके का बाल्टी बना हुआ है, यानी इस रेंज पे भी ये प्रॉफिटेबिलिटी की कर्व दिखा रही है। यहाँ पर ये शार्प अप और शार्प मूव को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करते हो, दो कॉल को सेल करोगे सेम एक्सपायरी का और एक कॉल बाई करोगे 35 रुपए के आसपास, एक कॉल 2 रुपए के आसपास। वो ऑटोमेटिकली आपको बन के हमेशा हर पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको मिलेगा। तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होते हैं वो देखो 8,800, मैक्स लॉस केवल आपका 1,200 रुपए के आसपास है। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो आपने किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा है इसको, अभी निफ्टी क्या चला है 17,970 पे। अब ये आपको कहाँ कहाँ प्रॉफिट दे सकता है, ये आपको प्रॉफिट दे सकता है 18,220, 290, 330, उसके बाद 450। आपका बाइंग प्राइस से मार्केट थोड़ा सा निकल गया ऊपर, आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जर्वेशन में आना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड है रेंज फॉरवर्ड। रेंज फॉरवर्ड एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम कॉल और पुट को सेल कर देना है। ये एक हेज पोजीशन है जिसको बेहतरीन तरीके से लोग करते हैं। इसमें दोनों तरीके से आपका प्रॉफिट है, मार्केट पीछे जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट है, मार्केट आगे जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट है। हालांकि जो स्ट्राइक प्राइस आपने ज्यादा लिया है, जैसे
पुट को 39 रुपीज पे और कॉल को 34 रुपीज पे। तो आपका व्यू थोड़ा सा बायस्ड किसकी तरफ है, बुल मार्केट की तरफ बायस्ड है। निफ्टी की मैक्स कॉल की ओवाई 18,000 पे, निफ्टी की मैक्स पुट ओवाई है 17,900 पे। तो मैक्स कॉल ओवाई और पुट ओवाई को क्यों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मुझे पता नहीं रहेगा कि रेंज कहाँ है मार्केट का, 18,000 पे कॉल ओवाई है, 17,900 पुट ओवाई, तो मार्केट के बायर सेलर इसी टेरिटरी में आपका काम करते रहेंगे। तो आप 18,200 की कॉल एंड 17,700 का पुट सेल करोगे, तो दोनों साइड में मार्केट आपको एक अच्छा डीके वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप अपने एनालिसिस में ला सकते हो और देख सकते हो। ये रहा आज के दिन का बुल मार्केट के अंदर सेलिंग किस तरीके से करे उसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर।